नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। तो आज हम भगवत गीता से एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सीख पर बात करेंगे। एक ऐसी सीख जो हमारी डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद कर सकती है। अच्छा, गीता का ये जो ज्ञान है ना, इसकी शुरुआत एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट से होती है। चलिए, पहले इस श्लोक को सुनते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसनिव भारत सेनयोरभयोर मध्ये विषीदन्तिमिदं वचः। इसका मतलब बहुत ही सरल और साथ ही बहुत गहरा है। जरा कल्पना कीजिए कि अर्जुन बैटलफील्ड में हैं, पूरी तरह से हिम्मत हार चुके हैं, दुखी हैं, और उस भयंकर संकट के बीच भगवान कृष्ण एक हल्की सी मुस्कान के साथ उनसे बात करते हैं। और ये सिर्फ कोई हजारों साल पुरानी कहानी नहीं है। कृष्ण की वो मुस्कान और उनके कहे शब्द आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में ही तो खड़े हैं, है ना? रोज नई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। तो कृष्ण का ये जो मैसेज है, ये सीधा हमारी मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस की जड़ पर चोट करता है। ये उस कंफ्यूजन को एड्रेस करता है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर स्ट्रगल करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आई हो और आप एकदम फ्रीज हो गए, आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई? साइकोलॉजी में इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइडेंस भी कहते हैं। होता क्या है कि हम रिजल्ट्स के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, अरे अगर ये ठीक से नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और बस इसी डर से हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। और यही ठहराव बाद में स्ट्रेस और रिग्रेट की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। अच्छा, इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ना एक मॉडर्न डे एग्जाम्पल देखते हैं। एक छोटी सी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों को बहुत फेमिलियर लगेगी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक इंसान को एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है, पर वो क्या सोचने लगता है, यार अगर मैं फेल हो गया तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। और बस इसी डर और ओवरथिंकिंग में वो इतना वक्त बर्बाद कर देता है कि कुछ शुरू ही नहीं कर पाता। और फिर क्या होता है, डेडलाइन निकल जाती है और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है। तो सवाल ये है कि यहाँ गीता का ज्ञान कैसे मदद करता है। देखिए, गीता की यही शिक्षा हमें इस सेल्फ क्रिएटेड ट्रैप से, इस उलझन के जाल से बाहर निकलने का एक बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखाती है। तो उस कहानी में असल में गड़बड़ कहाँ हुई? हुआ ये कि उस व्यक्ति का पूरा फोकस रिजल्ट पर था, एक्शन पर नहीं। गीता का रास्ता ठीक इसका ऑपोजिट है। अगर उसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर, अपने कर्म पर होता, तो चिंता की जगह मन में क्लैरिटी होती, वो आगे बढ़ता, प्रोग्रेस करता, और नतीजा चाहे कुछ भी होता, आखिर में रिग्रेट की जगह ग्रोथ और एक्सपीरियंस ही मिलता। जैसे ही हम अपना ध्यान रिजल्ट से हटाकर सिर्फ अपने एक्शन पर ले आते हैं, तो पता है क्या होता है? मेंटल प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, नतीजों का डर वो खत्म हो जाता है, और लाइफ अचानक बहुत सिंपल और लाइट महसूस होने लगती है। मन में एक अलग ही शांति और क्लैरिटी आ जाती है। और ये ज्ञान हमें सिर्फ स्ट्रेस फ्री नहीं बनाता, ये हमें मजबूत भी बनाता है। ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, उनका सही इस्तेमाल करना सिखाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। नतीजों की चिंता न करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। नहीं, गीता का ज्ञान हमें पैसिव या हेल्पलेस नहीं बनाता, बल्कि भगवान कृष्ण तो कर्म करने यानी सही एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं। और असली आत्मनिर्भरता, उसकी शुरुआत यहीं से होती है, जब हम बाहर से किसी मदद का इंतजार करने के बजाय उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। आपका टाइम, आपकी स्किल्स, आपकी लर्निंग एबिलिटी, और हाँ, आपके हाथ में जो ये मोबाइल फ़ोन है ना, ये सब आपके बहुत पावरफुल रिसोर्सेज हैं। अगर कोई इस रास्ते को और गहराई से समझना चाहता है, तो इसके लिए एक सरल तरीका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। तो आखिर में बस ये एक विचार अपने साथ लेकर जाइएगा कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। यकीन मानिए, सिर्फ इस एक सोच को जिंदगी में उतारने से ही हमारा आधा स्ट्रेस खत्म हो सकता है। तो क्या आज से इसे आजमाने की एक कोशिश की जा सकती है?